वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर के अंदर हमने सी प्लस प्लस का सिंटैक्स देखना है और बेसिक स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ हमने लिखनी होती है वो है जी हैश इंक्लूड लेस देन सिंबल आयोस्ट्रीम ग्रेटर देन सिंबल। जब भी हमने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहली हमारी लाइन हमेशा यही होनी है, इसको हमने याद कर लेना है। उसके बाद दूसरी लाइन हमारे पास होगी यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी आगे सेमीकोलन। यहाँ पे हमारे पास ये जो एस टी डी है एस टी डी मीन स्टैंडर्ड, और ये जो सेमीकोलन है ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। इसको हम जैसे इंग्लिश का कोई एक सेंटेंस लिखते हैं ना और एंड पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भी एक लैंग्वेज है। उसके अंदर जब भी हम कोई एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको टर्मिनेट करने के लिए एंड पे फुल स्टॉप की जगह पर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं जिसे हम सेमीकोलन कहते हैं। तीसरी लाइन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं जी इंट मेन। ये हमारे पास पेरेंथेसिस होती हैं, राउंड ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। राउंड ब्रैकेट को ओपन किया, उसको क्लोज किया, फिर हमने करली ब्रेस ओपन की। उसके बाद हम अपना कोई भी कोड लिखते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट जो कि इस ब्रैकेट के अंदर आती है। ये जो हमारे पास करली ब्रेस है ना इसके अंदर लिखते हैं। मसलन ये COUT, इसको पढ़ा भी ऐसे ही जाता है सी आउट, 2 दफ़ा लेस देन सिंबल। ये जो ऑपरेटर है इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से लगाते हैं। ये शुरू किए, यहाँ पे हमने बंद कर दिए। इसके अंदर जो चीज़ हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं वो लिखते हैं, और उसके बाद वंस अगेन यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया। अब जितना भी कोड हमने लिखना है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखनी है इस ब्लॉक के अंदर, वो लिखने के बाद ये जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट की है उस ब्रैकेट को हमने क्लोज भी करना है। लेकिन क्लोज करने से पहले एक स्टेटमेंट हमें और लिखना होती है जो कि रिटर्न स्टेटमेंट है। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, वो इस मेन वाले ये जो ब्लॉक है ना जो यहाँ से शुरू हो रहा है, अगर ये रिटर्न आ जाएगा तो इट्स मीन ये ब्लॉक ख़त्म हो गया। जब ये रिटर्न लिख देते हैं तो उसके बाद इस ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं। ये जो 4-5 लाइनें हमने लिखी हैं इनको हमने याद कर लेना है। कम से कम ये जो पहली लाइन है ना 1, 2 और 3, ये 3 लाइन्स, ये लाइन और ये लाइन तो हर प्रोग्राम के अंदर हमने इनको तो लिखना ही लिखना है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये एक डिज़ाइन है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। अब ये लाइंस जो हमने लिखी हैं इनका थोड़ा थोड़ा तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया। मज़ीद डिटेल में हर एक लाइन का क्या मतलब है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं जी हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम की। इसकी बात करते हैं तो ये लाइन 1 है हमारे पास, और इसका मतलब क्या जी, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम इज़, अच्छा यहाँ पे जो आई और ओ है ना इसका मतलब है इनपुट आउटपुट जी। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम इज़ अ हेडर फाइल लाइब्रेरी दैट्स लेट्स अस वर्क विद इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट लेने के लिए और कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए हम एक फ़ाइल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इन आयोस्ट्रीम, और ये हमारे पास एक हेडर फाइल है। वो जो ऑब्जेक्ट्स, इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कहते हैं जी सच एज सी आउट, जो कि लाइन नंबर 5 में है। अब यहाँ पर ज़रा देखें लाइन नंबर 5 कहाँ पर आती है, 1, 2, 3, 4। सी आउट तो लाइन नंबर 4 में आ रहा है, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, यूज्ड इन लाइन नंबर 5। यहाँ पर इधर हमने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ी है। आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते वक्त कई ब्लैंक स्पेसेस छोड़ सकते हैं, उनका आपके प्रोग्राम के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अब पढ़ते हैं ज़रा। अब ये तीसरी लाइन आ गई, ये चौथी और ये 5वीं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम इज़ अ हेडर फाइल लाइब्रेरी दैट लेट्स अस वर्क विद इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स सच एज सी आउट यूज्ड इन लाइन नंबर 5। हेडर फाइल ऐड फंक्शनैलिटी टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम हम लिखते हैं इसके अंदर ये कुछ अजाफी इंस्ट्रक्शंस या अजाफी फंक्शंस को ऐड करने के लिए यूज़ होती है। ये तो लाइन नंबर 1 की बात होगी। हमने लाइन नंबर 1 और 3 को डिस्कस किया। अब लाइन नंबर 2 की बात हम करते हैं। तो लाइन नंबर 2 हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस STD। इसकी डिटेल अगर देखें तो वो है जी यूजिंग नेम स्पेस STD मीन्स दैट वी कैन यूज़ नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द सेकेंडरी लाइब्रेरी।
कि कोई एक हमारे पास और लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स ऐसे समझें कोई भी एक चीज़ है उसके नाम उठाने हैं, और कुछ हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके नाम उठाने हैं। अब वेरिएबल क्या होता है, मसलन आप मैथ के अंदर पढ़ते हैं ना ax² + bx + c, तो यहाँ पे x² और x ये सारे आपके पास क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। कभी x की वैल्यू 1 हो जाती है, कभी 2, कभी 3, तो इस तरह इनकी वैल्यूज़ हमारे पास अपडेट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। ये हमारे पास दूसरी लाइन है। अभी तक हैश इंक्लूड, यूजिंग नेम स्पेस और ब्लैंक लाइन, ये 3 लाइंस हमने पढ़ी हैं। अब अगर आपको इन लाइंस की समझ नहीं आई तो फिर भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये समझें कि ये जो लाइंस हमारे पास है ना, हैश इंक्लूड, आयोस्ट्रीम, ये वाली और ये वाली जो हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन्होंने हर प्रोग्राम के अंदर आना ही आना है। ठीक है, हर हाल में हमने इनको प्रोग्राम के अंदर लिखना ही लिखना है। उसके बाद जी लाइन नंबर, हम नेक्स्ट लाइन जो 4 है उसको डिस्कस करते हैं, वो जी इंट मेन। Another thing that always appear in a C++ program is int. Int mean integer, main राउंड ब्रैकेट्स क्लोज की और ओपन की और क्लोज की। कहते जी दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, एनी कोड इनसाइड इट्स करली ब्रैकेट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। अब ये जो मेन फंक्शन है इसकी करली ब्रेसेस कौन सी हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही करली ब्रेस, यहाँ पे बंद हो रही है। ये अब एक ब्लॉक बन गया जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं। इस मेन के ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी। हम एंड पे एक प्रैक्टिकल भी करेंगे तो मज़ीद समझ लग जाएगी आपको। नेक्स्ट हमने जी रिटर्न ये जो मेन ब्लॉक है उसके अंदर वाली जो सी आउट स्टेटमेंट है उसके बारे में देखते हैं। सी आउट, इसको प्रोनाउंस किया जाता है सी आउट, इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये कोई भी एक चीज़ है जो कि हम यूज़ करते हैं विद द इंसर्शन ऑपरेटर। ये जो सी आउट है इसको यूज़ करने के लिए बाद में हमें 2 लेस देन सिंबल लगाना पड़ते हैं जिनको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा जी, सी आउट इज़ एन ऑब्जेक्ट यूज टुगेदर विद द इंसर्शन ऑपरेटर टू आउटपुट और प्रिंट टेक्स्ट। इन आर एग्जाम्पल, ये जो हमने मिसाल लिखी हुई है इसके अंदर जो चीज़ प्रिंट होगी वो जी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ये ग्रीन कलर वाला। जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगी वो एज इट इज़ हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अभी हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट जो आती है वो जी रिटर्न। रिटर्न 0 एंड्स द मेन फंक्शन। जब ये स्टेटमेंट आ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मेन फंक्शन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म हो गया। अब मज़ीद थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं जी। अब देखें हर लाइन के एंड पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको सेमी कॉलन कहते हैं और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है और ये इससे हमें पता चलता है कि C++ की स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारे पास जब भी आपने इंट मेन को शुरू करना है और करली ब्रेस स्टार्ट करनी है और सारी स्टेटमेंट्स लिखने के बाद कभी भी नहीं भूलना कि आपने इस ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर, हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब यही जो चीज़ है इसके अंदर ये जो मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो ये है कि हम यहाँ पे लिखे इंट मेन और ये, और इस लाइन को उठाकर यहाँ लिख दें, फिर इसके सामने रिटर्न को लिख दें, रिटर्न के सामने ये ब्रैकेट लगा दें, बिल्कुल इस फॉर्म में। तो ये जो चीज़ हमारे पास है इसको बिल्कुल हम एज इट इज़ ऐसे भी एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std लिखा हुआ है ना, अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो हमारे पास जो नया प्रोग्राम आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। लेकिन अब इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में जो चेंज होगी वो क्या है, यूजिंग नेम स्पेस हमने यहाँ से निकाल दी। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे जो सी आउट है इसके शुरू में हमें std ये 2 दफ़ा कॉलन लगाकर ये दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ऐसे कि यहाँ से इसको हमने रिमूव कर दिया, रिमूव करने से चेंजेस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी। जितनी दफ़ा भी अब हम सी आउट यूज़ करेंगे उससे पहले ये चीज़ लगाएंगे। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज़।